नमस्कार दोस्तों, वैदिक मंथन चैनल में आपका स्वागत। आइए एक डिबेट और सुनते हैं सांजनी सर का। हाँ जी, सनातनी क्षत्रिया बताएं क्या कहना चाहते हैं। हाँ सर, आज के स्ट्रीम के बारे में ही करना है। अच्छा, आज के स्ट्रीम में करना है, कर लीजिए। आज के स्ट्रीम के बारे में क्या कहना है। तो जो प्रसंग आपने आज लिया जो मातंग ऋषि का, उसमें आपने अपने आप को फिर से डिबंक किया यहाँ पे कि जन्म वाला और कर्म वाला जो वर्ण सिस्टम है उसमें। ये तो आप हर बार आते हैं, एक शब्द बोल देते हैं कि आपने अपने को डिबंक कर दिया, आपने ये कर दिया, वो कर दिया। जब सबूत की बात होती है तो आप जो है तुरंत मुंह ऊपर करके पचाक थूकते हैं अपने ऊपर, और यू टर्न करके यू भागते हैं जैसे किताब खुलती है। लेकिन पहला शब्द आते ही आप ये जरूर कहते हैं कि आपने आज ना अपने को डिबंक कर दिया। भाई हाँ, बताइए कहाँ से किधर से उड़ता हुआ तीर आपने लिया। चलिए आइए डिबेट कर लेते हैं। हाँ, तो खोलिए। देखिए, जो आपने आज कहा कि मतंग ऋषि के ऊपर आपने जो कहा, तो उसमें आपने हम्म। प्रतिलोम अनुलोम विवाह का जिक्र किया। तो उसमें कैसा है अच्छा कि जी। ब्राह्मण अगर वैश्य और शूद्र कन्या से शादी करेगा तो उसका पुत्र ब्राह्मण नहीं रहेगा, तो यहाँ पे जन्म आपका डिबंक हो गया। ब्राह्मण ही रहेगा, सुन लिया आपने। मतंग जो है ब्राह्मण ब्राह्मण अगर हो गया था। वैश्य और करता है तो चंडाल उसका। कैसे था फिर? वो जो है उसके मन में ये कैसे भावना आ गई कि भैया हम चंडाल हैं? ये कहाँ से भावना आ गई थी? अगर वो हो गया था, ब्राह्मण हो गया था तो। कि उसने प्रतिलोम विवाह किया था ना, जहाँ पे प्रतिलोम स्त्री विवाह कहाँ किया था उच्च। भाई? उसमें विवाह की तो बात ही नहीं आई है, कहीं विवाह की बात नहीं हाँ, आई है। तो जो उस उनकी पहले पत्नी थी तो उन्होंने संग किया था। किसकी पत्नी? जो ब्राह्मणी उनका जो जो ब्राह्मणी पुत्र जो हुआ था थी, मतंग, वो मतंग उसका जो जो निचली कुल किससे के किसके साथ निचले संबंध बनाई निचली थी? कुल वाले से हुआ था। शादी तो ब्राह्मण निचली। से की थी ना। लेकिन जो जो तो संतान ब्राह्मण हुई से वो की निचले थी, कुल वाले से हुई। तो बच्चा पैदा कैसे? नियोग करवाई थी क्या वो? हाँ जी, हमने तो ऐसा नहीं सुना है कि आपके यहाँ इस तरह की कोई प्रथा हो कि आप जो है शादी हो जाए उसके बाद से कोई ब्राह्मणी जो है किसी को बुला के, किसी दूसरे जाति के जिसको आप नीच भी कह रहे हैं उसको बुला के नियोग कराए। ऐसा कुछ है क्या आपके यहाँ? मतलब आप लोगों के ब्राह्मणिकल सिस्टम में ऐसा कोई नियम? पॉइंट ये है कि ब्राह्मण का बच्चा भी वैश्य हम्म। और शूद्र हो सकता है ना, तो आपका जन्म वाला कॉन्सेप्ट खत्म हो नहीं, गया। ब्राह्मण का बच्चा वैश्य शूद्र कैसे हो जाएगा भाई? हम पहले तो एक एक करके लाइन अनुलोम से क्लियर अनुलोम करते विवाह, हैं। अनुलोम विवाह से। अरे, अनुलोम विवाह की बात कर लेते हैं, एक एक करके बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो ये बताइए कि मतंग तो एकदम मस्त था, बड़ा हो गया था, वेद वेद सब पढ़ के यजमान यजमान से यज्ञ हवन करने सब पहुंच जाता था। उसको पता कैसे चला कि वो चंडाल है? पहले तो ये बताइए। गधे ने बताया था ना उनको। गदही ने बताया उसको कि तू चंडाल है, तो गदही को ये बात पता चल गई कि वो चंडाल है। ठीक है, अच्छा चंडाल क्यों कहा है उसको? क्योंकि उनके पिता जो थे वो निचले वर्ण के। अब कोई बात नहीं, कुत्ता को भौंकने दीजिए, आप भी भौंकते रहिए, आप म्यूट मत कीजिए अपने को। दोनों लोगों की एक साथ पिताजी आवाज थे आएगी, उनके बिरादरी भाई है ना। जो पिता थे उनके निचले वर्ण के थे ना। उनके पिता के निचले वर्ण के थे? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। मतलब शादी के उनके जो बाद पिता। से ब्राह्मणी ने महिला जाके किसी दूसरे से संबंध बनाया था, या कहीं और से संबंध था तो ब्राह्मण को करने के लिए ब्राह्मण से जबरदस्ती शादी कर ली? क्या चक्कर क्या था, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। जो उन्होंने जो विवाह से पहले जो उनकी संतान हुई थी मतंग ऋषि के द्वारा, वो किसी निचले वर्ण की थी। मतंग ऋषि की हुई थी शादी? पहले तो एकदम क्लियर आप ये बात रखिए कि मतंग की जो माँ थी वो शादी की एक ब्राह्मण से, तब बच्चा पैदा हुआ। आप इसमें क्या कहना चाहते हो कि शादी के बाद से उसने संबंध बनाए थे किसी और से, या किसी और से संबंध बना के और नाम देने के लिए ब्राह्मण से शादी कर ली थी? आप इसमें से क्या कहना चाहते हो? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो उनकी संतान हुई थी वो ब्राह्मण पुरुष से उत्पन्न नहीं हुई थी। उनकी जो संतान हुई थी वो जो निचले वर्ण के थे, जो नाई बताया लिखा है वहां पे, उनसे हुई थी, इसलिए उनको चंडाल कहा है, क्योंकि ये प्रतिलोम नहीं, विवाह। आप मेरा अभी भी मेरा प्रश्न सुने नहीं है या भाग रहे हैं? मेरा प्रश्न ये है कि वो जो ब्राह्मणी लड़की थी शादी के बाद से जाकर सोची कि हमारा ये ब्राह्मण पति जो है किसी काम का नहीं है, क्योंकि उनके किसी भाई की चर्चा है नहीं कि बाद में बाल बच्चा हुआ। तो वो जाकर किसी नाई को खोजी, नाई के साथ संबंध बनाई, और फिर कही कि चलो बाप का नाम इसी का चलेगा, बेटा तो हमारा आ गया। ये काम की थी, या फिर वो पहले से किसी प्रेम प्रसंग में थी नाई वाई के साथ, उसका लव अफेयर चलता था, वहां से बच्चा था, और उसका नाम देने के लिए जबरदस्ती ब्राह्मण से शादी कर ली थी? हम ये पूछ रहे हैं। तो देखिए, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि बॉटम लाइन नहीं नहीं, क्या है, फर्क अनुलोम और एक प्रतिलोम फर्क विवाह पड़ेगा। बताया। फर्क तभी पड़ेगा ना जब आप बताएंगे, तभी तो फर्क पड़ेगा। बता ही नहीं रहे, आप भाग रहे हैं। नहीं, भाग नहीं रहा हूं ना मैं, तो वहां पे बॉटम लाइन क्या है कि तो अनुलोम और प्रतिलोम विवाह आप का बात पूरा आ एक रही है एक वहां चीज पे। क्लियर कीजिए ना। देखें, जब तक एक एक पॉइंट नहीं क्लियर होगा बात कैसे आगे बढ़ेगी? पूरा प्रसंग लोगों को समझ में आना चाहिए ना कि बातें क्या चल रही हैं। आप कुछ भी कहते जाएंगे इधर उधर। पहले ये जो कंडीशन दिया हूँ वो क्लियर कीजिए, आपको क्या लगता है बेस्ट प्रोबेबिलिटी क्या है? वो तो प्रोबेबिलिटी में चले जाएंगे ना, वो तो अपने हिसाब से कोई भी आप सेट कर सकते हैं कि शादी से पहले हुआ था कि शादी के बाद हुआ था, मतलब
उन्होंने आपको इस बात का सत्य आइडिया विवाह नहीं किया, है, मतलब क्योंकि एक वहां पे मेंशन ही ब्राह्मण नहीं है जो ना। था, उसका ब्राह्मण पति जो था, उसको ये एक्सेप्ट था कि ये जो है हमारा ही बच्चा है, उसको कोई डाउट नहीं हुआ कि हमारा बच्चा नहीं है। वो भी एक प्रोबेबिलिटी हो सकती है कि उनको पता नहीं था या पता था उनको, दोनों भी प्रोबेबिलिटी हो मतलब सकती आप है, ये बट वहां कहना पे चाहते हो कि जो ब्राह्मणी थी वो धोखा दे रही थी, पति को भी, अपने सबको धोखा दे रही थी। मैंने कहा दोनों पॉसिबिलिटी हो सकती है, लेकिन मेन मतलब क्या है कि दोनों प्रतिलोम विवाह पॉसिबिलिटी और हो आपका सकती जन्म है यहाँ पे कि डिबंक आप हो ये जाता है। कहना चाह रहे हो कि मतंग जो है, उनकी माता जो है, वो व्यभिचारिणी थी। आप ये कहना चाह रहे हो? और मैंने बोला ना दोनों पॉसिबिलिटी हो सकती है, वो उसमें डिटेल में नहीं जाएंगे ना हम, जो मेन मुद्दा नहीं, है नहीं, कि हम आपको बता रहे हैं, हम डिटेल्स में जाएँगे ना, जब हम चर्चा करते हैं तो पूरे डिटेल्स में करते हैं, ताकि फिर कभी कोई चर्चा की संभावना ही ना बचे किसी को डाउट ही ना रह जाए। देखें, वहाँ पे जो लिखा हुआ है, वो ये लिखा हुआ है कि जब वो जवान थी, तब उसको नाई पसंद था और नाई से ही वो बच्चा उसका हुआ है। और फिर बाद में उस पूरे प्रसंग में कहीं भी ये चर्चा नहीं आई है कि ब्राह्मण से कहीं कोई बच्चा हुआ हो। तो दोनों चीज हो सकता है कि ब्राह्मण जो है वो असक्षम हो और महिला ने उसका सहारा लिया हो, पूर्व प्रेमी का, जिससे मातंग पैदा हुआ। गदही उसको बोलती है कि इसीलिए तू चंडाल है। तो यहाँ चंडाल का क्या मतलब बताया जा रहा है आपके किताब में? यही मतलब बताया जा रहा है कि भले ही दुनिया के देखने के नजर में बाप जो है ब्राह्मण है, माता ब्राह्मणी है, लेकिन फिर भी बेटा को चंडाल कहा जा रहा है। क्यों? क्योंकि उसका एक्चुअल बायोलॉजिकल पिता जो है वो नाई है। अब बताइए, इसमें आप कह रहे थे ब्राह्मण ब्राह्मण, ये तो चंडाल कहा जा रहा है। भैया देखिए, ये किताब खोल दिया मैंने, ये है महाभारत, और इस अनुशासन पर्व में चैप्टर 27 आ गया, और ये रहा, ये जरा पढ़िए तो, ये 15 नंबर और नहीं, 16 नंबर। वो प्रसंग मुझे पूरा पता है। पता है ना? तब 15 में क्या क्वेश्चन पूछता है? वो तो यही पूछ रहा है ना, बता मेरी माता किससे कलंकित हुई है जो तू मुझे चंडाल कैसे समझती है, शीघ्र ही मुझे सारी बात बता। यानी कि चंडाल कहने का मतलब ये मान के चल रहा है कि मैं चंडाल हूं, यानी मेरा बाप जो है ब्राह्मण नहीं है, किसी शूद्र से हुआ है, उसी से मेरा जन्म हुआ है। ये तो लिख रहा है ना कि शूद्र से बाप शूद्र है तो बेटा जो है चंडाल हो गया, भले ही ब्राह्मणी माता है उसकी, फिर भी चंडाल है। अब आप कैसे कह रहे थे कि मैं डिबंक हो गया भाई? तो यहाँ पे आपका जन्म डिबंक हो जाता है ना, कि वहां पे गुण और स्वभाव आ गया, क्योंकि जैसे ब्राह्मण अगर किसी महिला जो होगी शूद्र या वैश्य महिला है, तो उसके संतान वैश्य और शूद्र माँ की वर्ण की कहलाई जाएगी, ना कि बाप के वर्ण की। तो यानी कि ब्राह्मण बाप की संतान भी वैश्य और एक शूद्र हो सकती है। मतलब आप ये सही सही बताना, आप पंचगव्य लिए हो कि नहीं लिए हो? गोबर गोमूत्र की नहीं, मात्रा आप सही से लिए हो कि नहीं लिए अनुलोम हो? अनुलोम प्रतिलोम विवाह गूगल कर ले कोई अनुलोम भी, या प्रतिलोम में महाभारत। यहाँ जब आप ठीक उल्टी बात कर रहे हो, यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है कि माता इसकी ब्राह्मणी है, उसके बाद भी ये चंडाल है, क्योंकि बाप शूद्र है। आप वो उल्टी बातें प्रतिलोम किए जा रहे विवाह, हो कि माता वो से प्र, आएगी। वो, प्र, अरे वो एक वो मिनट, प्रतिलोम विवाह यहाँ हो गया। माता का गुण क्यों नहीं आया? माता ब्राह्मणी थी तो बच्चा तो ब्राह्मण ही होना चाहिए, लेकिन बच्चा तो चंडाल कहला रहा है। आपके हिसाब से तो माता का गुण आ जाना चाहिए था, काहे नहीं माता का गुण आया भैया? अब आप बोल रहे हो कि आप क्योंकि डिबंक हो गए, डिबंक हो गए। क्योंकि माता का और पिता का भी तो गुण आएगा ना उसमें, तो मिक्स हो गया ना, अभी अब तमोगुण के साथ क्या सतोगुण मिक्स हो मिक्स हो गया? गया। पिता का गुण कैसे आ जाएगा? पिता तो अपना काम करके जा चुका है ना। बायोलॉजिकल पिता तो घर पे है, वो तो उसको वेद सिखा रहा है, पढ़ा रहा है, यज्ञ हवन सिखा रहा है। ये पिता का गुण आ ही नहीं रहा है, तो पिता का गुण क्या वीर्य से आता है क्या? क्यों स्लेयर? कि किसी भी व्यक्ति का आपके ब्राह्मणिज्म में जो गुण आता है वो कर्म से नहीं आता क्या? पिता के वीर्य से होके आता है क्या? जिंदगी भर वो घुसा रहता है उसके व्यक्ति के विषय में भीतर। जेनेटिक्स होता ही है ना। जेनेटिक्स होता है, ये लिखा है यहाँ पे कहीं पे? यहाँ पे क्या लिखा वो हुआ है साफ साफ? तुझे कैसे, यह क्या कहता है? कल्याणमयी गर्दभी 15 में, मेरी माता किससे कलंकित हुई है, तू मुझे चंडाल कैसे समझती है? सीधे सीधे कह रहा है कि मेरी माता किसके साथ मुंह काला की है कि मुझे चंडाल बोल रही है तू। समझ रहे हैं? ये बात चल रही है, आप कहानी गढ़ने लग गए। अरे यहाँ माता जो है, पिता चाहे जो है, चला गया है, एक बार कर कुर के चला गया, चलो ठीक है, बच्चा हो गया। तो बच्चा हो गया तो बच्चा चंडाल कैसे कहलाएगा? इसका जो अभी भी सामाजिक जो बाप है वो तो ब्राह्मण है ना, यज्ञ सिखाता, हवन सिखाता, उसका गुण आना चाहिए, सामाजिक गुण आना चाहिए। आप बोल रहे हो कि फिर भी इसको चंडाल बोला जा रहा है। अच्छा, अब एक बात बताओ, ये चंडाल कह दिया, ये भी तय हो गया कि इसका जो है नाई के साथ जो है उसकी माता का ये था, ये भी लिख दिया यहाँ पे। 17 नंबर में पढ़ेंगे जरा क्या लिखा है 17 नंबर? हाँ नहीं, जी। वो पूरा प्रसंग मैंने पढ़ा है, वो पूरा प्रसंग मुझे पता है।
तो प्रसंग पूरा पढ़ा है तो एक बार 17 नंबर पढ़ देने में क्या दिक्कत है? कोई अगल-बगल है क्या जो सुन ले रहा है? स्क्रीन शेयर करिए ना आप। स्क्रीन आपको शेयर नहीं दिख रहा है क्या? आँख बंद करके आप डिबेट कर रहे हैं क्या? नहीं, स्क्रीन नहीं दिख रहा ये। समझ गया, मैं समझ गया। मोबाइल आप क्या किए हैं, एंटीना में लगा लिए हैं। मैं समझ गया आपकी बात। और एक हाथ आपका गोबर पे है या दूसरा गोमूत्र पे है, और वाईफाई में आपने बांध के लटका लिया है मोबाइल। स्क्रीन दिखेगा कहाँ से बताइए आप? मैं समझ गया आपकी पूरी कहानी क्या है, हैं? स्क्रीन सामने रखेंगे तब ना दिखेगा जी। रात का समय है, इस समय तो कम से कम ध्यान देना चाहिए स्क्रीन पे। वो भी वाईफाई पीछे लटका लिए हैं। देखिए 17 नंबर में क्या लिखा है? गदही बोली, मतंग तू यौवन के मद से मतवाली हुई एक ब्राह्मणी के पेट से शूद्र जातीय नाई द्वारा, अब नाई तो है लेकिन उसकी जाति भी बता दिया शूद्र जातीय, पैदा किया गया, इसीलिए तू चंडाल है, और तेरी माता के इसी व्यभिचार कर्म से तेरा ब्राह्मणत्व नष्ट हो गया है। अब ये बोल रहा है कि तेरी माता ने ना ये व्यभिचार किया था, यानी कि उसकी माता अगर व्यभिचार नहीं करती, ब्राह्मण से अगर इसको पैदा की होती तो ये ब्राह्मण कहलाता है। यहाँ तो साफ साफ लिखा है, आप बोल रहे हो कि माता से गुण आता है, यहाँ बोल रहा है कि माता से तो उसका ब्राह्मणत्व ही नष्ट हो गया, माता का कोई गुण नहीं आया। हाँ जी, हाँ, तो मैं जो बोल रहा हूँ, जो प्रतिलोम और अनुलोम विवाह का जो एक जनरल कॉन्सेप्ट दिया गया है शास्त्र में, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो उस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग अगर माता उच्च कुल की है और पिता अगर नीच जो वर्ण का है, सो वो पिता का वर्ण का काउंट होता है। लेकिन अगर ब्राह्मण अगर है पिता और क्षत्रिय अगर माता है, तब ब्राह्मण संतान होगी। लेकिन उसके नीचे अगर ब्राह्मण किसी स्त्री से शादी करता है, वैश्य या शूद्र स्त्री से, तब उसकी संतान जो होगी वो वैश्य या शूद्र माता के वर्ण की कहलाएगी। कौन से टेस्ट से ये नियम पारित हुआ है? ये अपना जनरल रूल है। और अगर उस देखें, कोई जनरल रूल नहीं है। वो जो उसकी जो संतान है, जो वैश्य या शूद्र, वो अगर अपना गुण प्रकाशित करती है कि पिता का जो उसका जो स्वभाव वो प्रकाशित करती है, तब उसे ब्राह्मण कहलाया जाएगा। ये है मतलब कि बकौती नहीं है कि ब्राह्मणत्व की, सुन लिया आप लोगों ने? ब्राह्मण चलिए हो गया। जब हाल है इतने गपौड़े तलने का, सब लोग देख रहे हैं, साफ साफ लिखा हुआ है कि बेटा तू चंडाल इसलिए है ये क्योंकि महाभारत तेरा में बाप पूरा जो लिखा हुआ है। अरे अभी खोल के दिखाऊंगा ना आगे, काहे अभी रो रहे हो? कोई महाभारत में नहीं लिखा हुआ है, आप सब प्रतिलोम यहाँ पे अनुलोम ना, प्रतिलोम अनुलोम विवाह। अरे प्रतिलोम अधिलोम यहाँ सामने खुला हुआ है, यहाँ आप बता नहीं पा रहे हो। अब वो प्रतिलोम विवाह है, वो आप प्रतिलोम विवाह कोई दिखा रहे हैं, अनुलोम प्रतिलोम विवाह विवाह दिखाइए। नहीं है। एक मिनट, जिस विवाह की बात चल रही है ना, वो इसी की बात चल रही है। हंसुए की शादी में दर्शकों छूटेगा गूगल कितने कर गए? लो, ये आपको नैरेटिव में फंसा रहे हैं। देखिए फिर आप जो है फर्जी बात कीजिएगा तो समय नहीं मिलेगा, मैं बता रहा हूं। मैं आपने प्रसंग उठाया आज के टॉपिक पे, आज की किताब खुली है सबके सामने, और ये बंदे ने कहा कि आप हो गए। हमने किताब खोल दिया, किताब खोल के दिखा दिया कि बेटा तब भी वो चंडाल है, माता का गुण नहीं आया, बोल दिया कि माता ने लेकिन जन्म का व्यभिचार के कॉन्सेप्ट कारण। डिबंक हो एक मिनट, फिर झूठ, बीच में नहीं बोलिए, मेरी बात खत्म होने दीजिए, बिल्कुल सिट डाउन, मेरी बात कंप्लीट होने दीजिए। तो यहाँ पे मैंने दिखाया कि भैया ये लिख दिया इसमें कि माता के व्यभिचार के कारण ब्राह्मणत्व नष्ट हो गया, माता का कोई गुण नहीं आया क्योंकि बाप जो है वो शूद्र था। और इन्होंने आके कहा आपने डिबंक कर लिया, माता का गुण आएगा, माता का गुण आएगा। और जब यहाँ पे बुरी तरह से फंस गए तो कह रहा है कि अब कोई और खोलो, कहीं और से चलेंगे और वहां से अब जाएंगे। भैया वहां भी आप डिबंक हो गए, पहले यहाँ डिबंक हो गए। अब इनका दूसरा पॉइंट मैं दिखाता हूं इसमें, जहां और बुरी तरह से ये डिबंक होंगे। वो क्या पॉइंट है? तो वो ये है कि इसमें बताया गया है कि भैया तू बन ही नहीं सकता, तू ब्राह्मण बन ही नहीं सकता। ये देखिए ये क्या कहता है, मैं तुझे वर देता हूं, इंद्र बोल रहा है कि ब्राह्मणत्व जो है ना, ब्राह्मण का ब्राह्मणत्व तुझे मिल ही नहीं सकता, बिल्कुल नहीं मिल सकता। अब ये देखिए, देवताओं, असुरों और मनुष्यों में भी जो परम पवित्र माना गया है, उस ब्राह्मणत्व को चंडाल योनि में उत्पन्न हुआ मनुष्य किसी तरह नहीं पा सकता है। अब सोचिए कि चंडाल योनि में ये पैदा हुआ है तो ये ब्राह्मणत्व नहीं, इसको अपना कॉन्फिडेंस के लिए कि नहीं सब लोग हम पर मुहर लगा दें कि भले ही मेरा बाप जो है शूद्र था, हमको चंडाल कहा जा रहा है, लेकिन हम ब्राह्मणत्व मिल जाए, तो इंद्र साफ साफ बोल दिया कि ब्राह्मणत्व जो है वो मिल ही नहीं सकता क्योंकि तुम्हारा चंडाल योनि है। अब बताइए हमें कि एक चंडाल में पैदा हो गया, माता इसकी ब्राह्मणी है, फिर भी ब्राह्मण कैसे बनेगा भाई? ये बता दीजिए आप हमें। हाँ जी सनातनी। तो हाँ, आपका हो गया, मैं भी बोलूं? ये बिल्कुल बोलिए, काहे नहीं हाँ, बोलिएगा।
बिल्कुल बोलिए। हाँ, तो जो यहाँ पे जो प्रसंग आया हुआ है, जो बताया गया है कि जो चंडाल है वो ब्राह्मण नहीं बन सकता, यहाँ पे जो प्रसंग आया है वो वहाँ पे आपको इवोल्यूशन प्रोसेस बताया है कि कैसे एक अच्छा, अच्छा, तामसिक अच्छा, गुण से अच्छा। आप सत्व गुण अच्छा। के तरफ आप एक एक करके अच्छा, जाएंगे। अच्छा, अच्छा। लेकिन अच्छा, लेकिन अच्छा। कंडीशंस अप्लाई है इसमें। एक मिनट, अच्छा, आप अच्छा, मुझे अच्छा, कंप्लीट अच्छा, करने अच्छा। दीजिए, कंप्लीट हाँ, करने हाँ, हाँ। दीजिए मुझे। कर ले, कर तो ले, उसमें भी कर ले। कंडीशंस अप्लाई है उसके, हाँ, कि हाँ। अगर पिछले गोबर गोमूत्र खाना पड़ेगा। पूर्व जन्म में हाँ, कोई हाँ। अगर ब्राह्मण अपने हाँ, हाँ, उसे हाँ। कर्म से प्रतीत हो गया गोबर और इस जन्म गोमूत्र में शूद्र पैदा हुआ, गोबर तब गोमूत्र खाना वो पड़ेगा। ब्राह्मण बन सकता है। गोबर ये गोमूत्र व्यास खाना गीता खोलिए। पड़ेगा। गोबर गोमूत्र खाना पड़ेगा। सुन लिया आप लोगों ने? गोबर गोमूत्र खाना पड़ेगा। इतना फेंकू, कितना व्यास झूठ गीता बोलते खोलिए। हो? इतना इतना झूठ। फिर देखिए, भागा ना, आप गीता खोलिए। मैंने कहा ना, ये सामने स्क्रीन खुली हुई है, यहाँ डिफेंड नहीं कर पा रहा है। अब भाग भाग के इधर उधर भागेगा बेचैन होके। कभी ये खुलवाएगा, कभी वो खुलवाएगा, हर जगह महाभारत पे फंसेगा। ये ये महाभारत खुला हुआ है। सभी आप लोगों के आंखों के सामने स्क्रीन खुला है, बोल दिया हुआ चेहरे है। पे कौन नरेटिव चेहरे। सब लोग, फिर झूठी बात, आंखों के आप व्यास सामने गीता खोलिए। सब लोग देख लीजिए, अपनी आंखों से देख लीजिए, ऊपर से पढ़ लीजिए, पूरा व्यास लाइन गीता से खोलिए ना, पढ़ते व्यास आ गीता। रहे हैं पूरा। फिर झूठा बोल रहा है, क्यों? आपको नहीं, भागना क्यों है उसपे यहाँ से? शूद्र। नहीं 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 नहीं, एक मिनट। आप मेरी बात रखने दीजिए, बीच में डिस्टर्ब मत कीजिए। बार बार आप डिस्टर्ब कर रहे हैं, बार बार क्योंकि आप आप डिस्टर्ब नरेटिव कर सेट रहे कर हैं। रहे हैं ना यहाँ पे। नहीं नहीं, नैरेटिव चलिए, फिर चलिए, इतना फालतू का समय नहीं है। सबके सामने यहाँ आप लोग देख लीजिए, आंखों के सामने यहाँ लिखा हुआ है कि देवताओं, असुरों और मनुष्यों में जो परम पवित्र माना गया है, उस ब्राह्मणत्व को चंडाल योनि में उत्पन्न हुआ मनुष्य किसी तरह नहीं पा सकता। और हमने जिसने भी इस प्रेजेंटेशन को देखा है, हमने एक एक करके दिखाया है। देखिए, ऊपर भी लिखा है इसके, ये देखिए, कहता है कि तुम मांगते, ये देखिए 28 नंबर में, जिनका अंतःकरण शुद्ध नहीं है, जो पुण्यात्मा नहीं है, उनके लिए ब्राह्मणत्व की प्राप्ति असंभव है। दुर्बुद्धे, तुम ब्राह्मणत्व मांगते मांगते मर जाओगे तो भी वह नहीं मिलेगा। इसमें क्या है कि आप ध्यान से देखेंगे, मतंग के पास, मतंग की क्या कंडीशन है कि उसका बाप ब्राह्मण है। बायोलॉजिकल बाप से तो कोई कनेक्शन नहीं है, जानता भी नहीं था वो। ये तो इस ब्राह्मण को बाप मान रहा था। उससे यज्ञ सीखा, हवन सीखा, सब चीज सीखा उससे। उससे पूजा पाठ करना, हर एक चीज सीख लिया। उसके बावजूद भी, ये सारी कंडीशन होने के बाद से भी ब्राह्मण नहीं बन पा रहा है। क्यों? क्योंकि क्या कह रहा है, ब्राह्मण तो मांगते मांगते मर जाओगे तो भी नहीं मिलेगा, क्योंकि तुम्हारा बाप जो है वो शूद्र नहीं था। अतः इस दुराग्रह से जितना शीघ्र संभव हो निवृत्त हो जाओ। और उसके नीचे क्या लिखता है कि इस श्रेष्ठ पद की अभिलाषा रखते हुए तुम शीघ्र ही नष्ट हो जाओगे, तब भी नहीं मिलेगा। और ये बंदा आके यहाँ पे झूठी कहानी बार बार गपोड़ रहा है, कभी गीता खोले, कभी वो खोले। अरे सब खोल देंगे, पहले यहाँ जो लिखा है पहले उसको तो डिफेंड कर ले। और मेरी बात सुनते तो मैं प्रॉपर समय भी देता, प्रॉपर समय देता। तो भाई आप हमें बता दीजिए, कहाँ गया ये? भाग गया क्या ये? भाग गया? भाग ही नहीं है। तो भाई मिस्टर सनातनी ब्राह्मण भाग गया, अब भाग खड़ा हुआ ये फिर आया। हाँ, तो मिस्टर सनातनी ब्राह्मण, अब आप ये बताओ कि ये जो आपने, ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है कि वो ब्राह्मण पद को पा ही नहीं सकता, क्या इस पूरे महाभारत में मतंग जो है ब्राह्मण बन पाया था? ब्राह्मण तो मिला था उसको? बताइए। देखिए, आप निकाल देते हैं फिर म्यूट करते हैं, बोलने नहीं देंगे तो कैसे नहीं नहीं बताएंगे नहीं, हम। झूठ झूठ झूठी बात। आप अगर हमें बोलने नहीं देंगे, मुझे ही नहीं बोलने देंगे, तो आपको हमें तो हटाना पड़ेगा ना फिर, अपनी बात रखने के लिए। ठीक है। आप हर बात में ठीक है, मैं डिस्टर्ब आपको बोलने करेंगे तब दूंगा। तो रुकना पड़ेगा। नहीं, आप हमें ठीक बोलने है, आप नहीं अपना देंगे। कंप्लीट कर ये लीजिए। मेरा ही मंच आप अपना है, कंप्लीट देखिए कर मेरा लीजिए। ही मंच है। आप बस ये बता दीजिए तो आप हमें अपना कि आप इस अपना कंप्लीट कर पूरे लीजिए। में, हम, मेरा ये कंप्लीट है। आप, मैंने यहाँ पे कह दिया कि आपकी इस किताब में साफ साफ लिखा है कि चंडाल योनि से उत्पन्न मनुष्य किसी तरह भी ब्राह्मणत्व नहीं पा सकता, क्योंकि इसका एक पूरा प्रोसीजर है, बहुत सारा, कितने हजारों सालों तक चलते चलते जाके ये चंडाल बनेगा। चंडाल से जाकर वैश्य में, उसके लिए कितने हजारों लाखों साल चलेगा, करोड़ों साल चलेगा। फिर उसके बाद से जाएगा वो क्षत्रिय कुल में जाएगा, हजारों लाखों करोड़ों साल चलेगा। और आप क्या बेवकूफ बना रहे हैं कि आप चंडाल से सीधे ब्राह्मण बन जाएगा? आप हमें बता दीजिए कि क्या ये चंडाल से, योनि से तपस्या करके ब्राह्मण बन पाया कि नहीं बन पाया, ये बताइए। ठीक, तो अभी आप मुझे बोलने दीजिए। अभी आप मुझे ना म्यूट करेंगे ना मुझे निकालेंगे। अभी मैं पूरा मेरा कंप्लीट करने दीजिए मुझे। अब मैं बोलूँ अभी। हाँ, आपको समय तो दिया है ना मैंने बोलने के लिए, बोलिए ना। ठीक है, तो वहां पे जो बताया है, जैसे कि कोई भी चीज जब हम एक्सपीरियंस करते हैं किसी भी चीज का, जैसे आम का जब एक्सपीरियंस करते हैं तब हमको आज पता चलता है, वैसे ही जब हम भोगों करते हैं तब जाके वैराग्य आता है। तो भोगों का एक्सपीरियंस करने के लिए बाकी वर्ण दिए गए हैं, वैश्य और शूद्र, तब जाके आप ब्राह्मण वन पे पहुंचते हैं, यानी कि तमोगुण से आप सत्वगुण पे पहुंचते हैं।
वो एक प्रोसेस बताया गया है वहाँ पे कि कैसे आप भोगों का एक्सपीरियंस करते करते जन जन का एक्सपीरियंस लेते लेते आप ब्राह्मण पे पहुंचेंगे। वो वहाँ पे एक एवोल्यूशन बताया गया है आपका वहाँ पे, इसलिए वहाँ पे बोला गया है कि आप अच्छा। तमोगुण से डायरेक्ट सत्वगुण पे नहीं हुँ। आप जंप मार सकते, आपको पहले अच्छा, 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 भोगों को अच्छा। एक्सपीरियंस करना पड़ेगा आपको पहले, अच्छा, तब अच्छा, तो आपको ये वैराग्य गुण आएगा। कर्म भोगों 1 के मिनट, 1 मिनट। तो ये गुण कर्म से जो ब्राह्मण है क्षत्रिय बन जाता है, वैश्य ब्राह्मण बन जाता है, शूद्र बन जाता है, ये क्या है भाई? ये गुण कर्म क्या है फिर? गुण वही हाँ है जी। कि आपका सत्व गुण होगा तभी आप ब्राह्मण बन पाएंगे। जब आपका सत्व गुण कब आएगा, अरे जब तो आप में भाई वैराग्य सत्व गुण आएगा। होने के लिए आपके इस किताब के अनुसार से हजारों लाखों करोड़ों साल बीत जाएगा, तब एक चंडाल पहुंचेगा किसी ब्राह्मण कुल में, उसके लिए उसको करोड़ों अरबों खरबों साल गुजारने पड़ेंगे। तो हम पूछ रहे हैं कि ये गुण और कर्म से स्वभाव बदल के वर्ण बदल जाता है, ब्राह्मण शूद्र, शूद्र ब्राह्मण बन जाता है, उनसे खेत की मूली है भाई, गाजर है, हाँ, तो वही बता कौन है रहा हूँ ना खेत मैं से? आपको कि करो कौन से खेत जब से ये आप गाजर मूली लेके आए हैं कि गुण जब कर्म आप से संसार स्वभाव को बदल जाता भोगेंगे, है? जब आप हैं? संसार को भोगेंगे? भोगेंगे तब गाजर मूली आप भोग लेंगे? देखिए आप मुझे बीच में इंटरप्ट करते हैं ना, मैं वही बोल रहा हूँ, आप बोलने नहीं देते नहीं, हैं। आप पहले बात कि आप लोगों ने ना जो झूठ फैला रखा है कि गुण से स्वभाव से, कृष्ण ने बता रखा है स्वभाव बदल जाता है। अब यहाँ पे किताब में लिखा है कि अरबों खरबों करोड़ों नित्य चीरकाल तक उसी योनि में पड़ा रहेगा, फिर शिफ्टिंग होगा, अरबों खरबों सलबों के बाद होगा शिफ्टिंग, होगा चीरकाल तक पड़ा रहेगा। अब यहाँ पे गुण और जो कर्म वाला कंसेप्ट मैंने पूछ दिया कि जो फटाक से आप कहते हो कि कृष्ण ने कहा है कि शूद्र ब्राह्मण बन जाएगा, ये बन जाएगा, गुण कर्म के आधार पे ये तय होता है, वो तय होता है। ये कहाँ तेल लेने चला गया क्या ये कंसेप्ट? और वो खरबों साल तक गुण और कर्म चलते रहेगा क्या? जैसे मैंने ये सवाल पूछा, आप इसका जवाब न देने की बजाय आप इधर-उधर मिर्ची काटने लगे। बताइए आप हमें, क्या होगा यहाँ पे? गुण हाँ और बता कर्म का क्या हाँ, मतलब है? तो वही मैं बता रहा हूँ ना कि वहां पे कंडीशंस अप्लाइड है। आप एक चैप्टर पढ़ते हैं जो आपको आपके हिसाब से रहता है, बट आप दूसरा चैप्टर जहाँ पे पढ़ते फिर हैं जहाँ पे फिर एक फिर शूद्र कहानी ब्राह्मण बना। फिर कहानी कहाँ बन गया? कैसे शूद्र ब्राह्मण बन जाएगा? अ, क्या ये मातंग ब्राह्मण बन पाया? इसकी तो माफी मैं ब्राह्मणों वही की। बता रहा हूँ ना कि कंडीशंस अप्लाइड मैं बता रहा हूँ ना आपको, मैं वहां पे अरे तो आप एक इसने चीज को कौन सा लेके गुनाह चलते कर हैं। दिया मातंग ने? ये तो सब चीज वेद भी सिखा है, यज्ञ हवन भी कराता था, इसकी गुनाह क्या था? इसका क्या गुनाह था? ये तो ब्राह्मण के साथ अ, रहा, ब्राह्मणी के दोनों के ब्राह्मण परिवार में पला बढ़ा, ये काहे नहीं ब्राह्मण बन पाया भाई? ये बताइए ना आप क्योंकि हमें। वो थियरेट जो आप बोल रहे हो कि वेद सिखा, वो थियरेटिकल नॉलेज है। थियरेटिकल नॉलेज नहीं चाहिए होता है, तो जो सेल्फ बताइए ना। रियलाइजेशन से जो आप अच्छा, सेल्फ रियलाइजेशन होना चाहिए, कौन सा रियलाइजेशन इसको होना चाहिए था भाई? जरा बताइए आप हमें, आपको हुआ है सेल्फ रियलाइजेशन? तो देखिए वहां पे जब ब्राह्मण किसको कहा गया है, जो सब में एक परम तत्व को देखता है, जिसको पता ए होता है कि कहा सब में गया एक परम कही तत्व गई है। है। सुनिए, हर बात का ना आप जो है ना यू टर्न मार के भानुमति का कुनबा, कहीं की मिट्टी कहीं का रोड़ा, कहीं से उठाया कहीं से जोड़ा वाला काम मत कीजिए। जहां देखो कहा गया है, अजब कहो सेल्फ रियलाइजेशन, जहां मन करे वहीं मुंह गोपोड़ दे रहे हो। तमाशा चल रहा है क्या? नौटंकी चल रही है? आप सीधे सीधे बताओ कि आपको सेल्फ रियलाइजेशन हुआ है, अगर नहीं हुआ है तो किस आधार पे आपने सेल्फ रियलाइजेशन कह दिया? जब न इसने कहा न किसी और किताब में सेल्फ रियलाइजेशन की बात कही है, आप कैसे फटाक से तपाक से जोड़ दिए? जहां जो मन में आ रहा है वही वही चीज को जोड़ दे रहे हो। चले, फालतू समय नहीं है हमारे पास, केवल फालतू की बातें आप कर रहे हैं यहाँ पे। जहां जो मन में आ रहा है वहीं उठा के बंदा जोड़ दे रहा है, अपने आप से खुद से ही सेल्फ रियलाइजेशन होना चाहिए, तो ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। किताब कह रही है कि भैया अरबों खरबों साल लग जाएंगे एक चंडाल को वैश्य कुल में जाने में, वैश्य से क्षत्रिय में, क्षत्रिय से उसमें, और वो भी गुण कर्म की बात ही नहीं कर रहा, जन्म की बात कर रहा है। तो बुरी तरह से आप डिबंक हो गए यहाँ पे, आके झूठ मूठ का टाइम काट रहे हैं यहाँ पे फालतू का। जाके ढंग से पढ़ के आइए, फालतू की बातें करने के लिए यहाँ समय नहीं मिलता है। यहाँ समय मिलता है आपको तो उस चीज का सही में बोलिए। बंदा एक भी बात जो है किताब पढ़ के मजाल इनकी की अपनी किताब पढ़ के एक शब्द बोला हो। जब मैंने कहा ये श्लोक पढ़ के सुनाओ, नहीं पढ़ा, मतलब ये मुंह फाड़ के आ जाएंगे, इनके जैसे 10 और आ जाएगा, अब मुंह से कपोड़ते रहेगा, ये हो जाएगा, वो होता है, ये होता है। अबे किताब सामने खुली है, किताब पढ़ के बता ना कहाँ पे क्या लिखा हुआ है। वो नहीं बताएगा। जो किताब खुली होगी तो क्या कहेगा, अब ना भागवत गीता खोलिए, अच्छा ये नहीं खुली, अब ना वो खोलिए, अब ना वो खोलिए। अबे क्यों खोलेंगे? बात चल रही है जिस टॉपिक की यहाँ पे, जिसकी किताब खुली हुई है, इस पर क्यों नहीं चर्चा होनी है? तो बुरी तरह से आप फंस गए, आपके पास बेसिकली जवाब ही नहीं था। हकीकत ये थी कि ये बंदा ब्राह्मण पिता ब्राह्मणी माता होते हुए भी बस बायोलॉजिकल बाप कोई और था, इस कारण से ही ब्राह्मण नहीं बन सका। जिंदगी भर एक अंगूठे पर हजार हजार साल तक तपस्या करते रह गया तो भी इसको ब्राह्मण नहीं बन पाया। कहानी गढ़ रहे हैं यहाँ पे, गुण या कर्म से वो बदल जाता है, ये बदल जाता है। आज बस इतना ही, फिर मिलेंगे हम अगली डिबेट के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।